नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं गांव बिजवाड़ा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बिनोली, जिला बागपत। आइए आपको गांव का जायजा कराते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र बागपत से। आइए उनसे जानते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है? सौरभ जी, भारत सरकार की एक बहुगामी योजना थी जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। क्योंकि कुछ समय ऐसा किसान के पास आता है कि जब उसके पास पैसा नहीं रहता और उस स्थिति में अगर किसान को थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाती है तो अपनी बुआई वगैरह, अपने जो कृषि कार्य की शुरुआत है वो बहुत आराम से कर सकता है। इस योजना का शुभारंभ रबी 2018 से स्टार्ट किया गया था और फरवरी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसको गोरखपुर से इसका राष्ट्रीय शुरुआत की गई थी। जो किसान भाई इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? सौरभ जी, इसके लिए किसान के पास उसका आधार कार्ड, उसकी बैंक की पासबुक और उसका कृषि का रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। अगर ये तीनों चीज उसके पास है तो किसी भी आपके केंद्र पर जाकर, कंप्यूटर वाले केंद्र पर जाकर वो इस योजना से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ऑनलाइन भी अगर किसान इतना पर्याप्त है तो ऑनलाइन भी घर बैठ के वो इन सारी चीज़ों के होते हुए रजिस्ट्रेशन से आप जुड़ सकता है। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आप कुछ योजना के बारे में बताएं, योजना क्या है? हाँ जी, ये किसानों की आर्थिक सहायता के सुधार के लिए जो है पीएम मोदी जी द्वारा एक कार्यक्रम चला गया है जिससे किसानों को काफ़ी मदद मिल रही है। आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? हाँ जी, हाँ, मेरे को जो है इसको 1 साल से मैं इसका लाभ ले रहा हूँ। और तो जो इसकी राशि आती है उससे आप क्या करते हैं? उससे वो राशि ऐसे टाइम पर आती है कि जब हमारे को बुआई करनी होती है। ये काफ़ी सोच समझ के जो है टाइम रखा गया है, तो बीज वगैरह ले लेते हैं। अगर बीज है तो खाद वगैरह काफ़ी मदद मिल रही है उससे, मतलब किसानों को। योजना लाभकारी है? लाभकारी है जी, हाँ जी। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि जो राशि आती है उससे बीज खाद उसमें इस्तेमाल करते हैं और वो इस योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और भी हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आपको जानकारी है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में? जी, ये बहुत अच्छी योजना है क्योंकि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपये जब किसान के उसमें खाते में आ जाता है, किसान अपने धोरे से कुछ करके अपना खाद बीज खरीद लेता है। क्योंकि खाद बीज के लिए भी हमें अगर पैसे नहीं होते तो फिर उसको ब्याज पे या वैसे करके लाना पड़ता था, लेकिन अब वो इस समस्या कुछ हद तक कम हुई है। तो आपकी ये जो राशि आती है उससे आप क्या करते हैं? आप उससे हम अपना खाद या बीज खरीद लेते हैं। लाभकारी है? लाभकारी है। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा है कि योजना लाभकारी है और इससे वो लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, आपको जानकारी है इस योजना की? नहीं, ज़्यादा जानकारी नहीं इसके बारे में, और ना हमें कभी पैसे मिले। तो आपने इसके संदर्भ में सीएससी सेंटर में जाके या कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क किया? हमारे पास जमीन में इससे बताया 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, तो इसलिए आई नहीं। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनकी जो जमीन है 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, इस वजह से उनकी नहीं आई है राशि। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद है, आइए जानते हैं। सर, जैसे कि किसान भाई ने कहा है कि उनकी जो जमीन है वो 2 हेक्टेयर से ज्यादा है, तो क्या उनकी भी राशि आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पहले जो ये राशि आती थी ये 2 हेक्टेयर तक का आती थी, लेकिन अब ये सरकार ने बढ़ा दी गई है कि 2 हेक्टेयर से ज्यादा का किसान भी, बड़ा किसान भी इसका लाभ ले सकता है। तो और वो किसान इसका लाभ ले भी रहे हैं। जो ये किसान जो लाभ नहीं ले पाए हैं, किस तरीके से वो इस योजना से जुड़ सकते हैं? जी जी, जो किसान भाई जो इस लाभ से वंचित है उसके लिए उसे सबसे पहले अपना कृषि रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कृषि रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको अपना आधार लिंक कराना होगा
और आधार लिंक करवाने के बाद में उसे अपना अकाउंट नंबर भी जो है अलग होना चाहिए किसान का एक अपना, क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट में भी इसमें आने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कई बार आदमी रजिस्ट्रेशन भी करा देता है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वो अपना आधार भी लिंक करा देता है और अकाउंट नंबर भी लिंक करा देता है, लेकिन फिर भी वो जो है उसमें उसकी राशि नहीं आती। उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो किसान का नाम उसमें आपका आधार नंबर में होना चाहिए और जो उसमें जो है पासबुक में होना चाहिए वही आपका रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, तब जाकर आपको ये राशि प्राप्त होगी। इसमें छोटी छोटी त्रुटियों के कारण भी कई बार हमारी राशि रुक जाती है, तो इन सब चीजों को विशेषतः ध्यान रखना चाहिए। किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में आके संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। जिन किसान भाइयों को इससे जुड़ी हुई कोई भी समस्याएं हैं कि हमारे पास ये नहीं आ रही है या इस वजह से नहीं आ रही है, हमने रजिस्ट्रेशन भी करा दिया है लेकिन फिर भी हम इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, तो किसान भाई हमारे पास कृषि विज्ञान केंद्र में आकर इसके बारे में पूर्णतः जानकारी ले सकते हैं और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि अगर आप भी इस योजना से वंचित हैं और आपकी भी राशि नहीं आ रही है तो आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क कर सकते हैं। या आप इस गांव के आसपास हैं या जिला बागपत में रहते हैं तो आप भी कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में जाके इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब ये डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बिजवाड़ा की चौपाल चर्चा में। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? जी, शुरुआती दौर पे तो जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो नाम की जो त्रुटि होती है उसके कारण खाते में कोई पैसा नहीं आया, लेकिन जैसे उसको हमने ठीक कराया उसके बाद से मुझे उसका लाभ मिल रहा है। तो आपने जो इस योजना से जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो राशि आप प्राप्त कर रहे हैं, उससे आप अपनी खेती में किस तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे हैं? जी, मैं प्राकृतिक खेती करता हूं और इसमें मेरी लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। प्लस जैसे यूरिया डाई वगैरह कोई पेस्टिसाइड में खेत में डालता नहीं हूं, लेकिन इसके लिए मुझे बेसन गुड़ वगैरह की तो ज़रूरत होती ही है, तो मैं से वो चीज़ें खरीद लेता हूँ। मार्केट से मैं बेसन खरीदता हूँ या किसी भी दाल का आटा खरीदता हूँ और अपनी प्राकृतिक खेती में उससे सहायता मिलती है मुझे। लाभकारी है जी, लाभकारी है। देखिए, हमारे किसान भाई ने कहा जो राशि मिल रही है वो इनके लिए लाभकारी है, वो अपनी खेती में इस्तेमाल करके उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, आपको इस योजना की जानकारी है? जी, मुझे इसकी जानकारी है। पहले 2000 रुपये प्रति माह मेरे बैंक अकाउंट में आ जाया करते थे, लेकिन चूंकि वो जॉइंट अकाउंट है, इस कारण से शायद इसी कारण से वो अभी मेरे खाते में नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये वास्तव में प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, ये एक बहुउद्देश्य और बड़ी बहुगामी योजना है। इसके बहुत सारे लाभ भी किसानों को मिले हैं, लेकिन मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि यदि 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर तक की बात थी, तो 2 हेक्टेयर में लगभग ट्रैक्टर द्वारा जुताई कराने में यदि एक किसान एक नई फसल बोता है तो 6000 रुपये का तो उसका खर्च केवल ट्रैक्टर का ही आ जाता है। 2000 रुपये से मिल जाते हैं, लेकिन 2000 रुपये से उसकी सहायता तो होती है, लेकिन ये जो सहायता है ये वास्तव में बहुत कम सहायता है। इसे ऊँट के मुंह में जीरा भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो निश्चित रूप से ओवरऑल इसे कहा जाएगा कि हाँ, ये वास्तव में एक अच्छी योजना है जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई का एक कहना है कि योजना बहुत लाभकारी है, परंतु अगर इसमें थोड़ी सी राशि बढ़ा दी जाए तो उनके लिए लाभकारी होगा। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं,
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज हम बात कर रहे हैं, आपको इस योजना की जानकारी है? नहीं है। अभी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया कि ये योजना बहुत अच्छी योजना है, सालाना इसमें आपको 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो आप इस योजना से जुड़ना चाहेंगे? हाँ जुड़ेंगे तो, पर मेरा पता नहीं मिलेगा, फिर नहीं आई मेरे पे। तो जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप जाके इसको आवेदन कीजिए कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में, तो आप जाएंगे? जाएंगे। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि उनको इस योजना की जानकारी नहीं थी, परंतु अभी वैज्ञानिक ने उनको बताया तो उनको इस योजना की जानकारी हुई। तो उन्होंने कहा कि अब वो कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में जाके इस योजना से जुड़ेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव बिजवाड़ा की चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको इस योजना की जानकारी है? सर हाँ जी, हमें जानकारी है इस योजना की। बताएं इस योजना से आप... अच्छी निधि है, लेकिन ये हमें तो इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि तो भी हमारे वैज्ञानिक ने हम पेंशन धारक हैं, इसलिए किसी ने बताया कि भाई पेंशन धारक को नहीं मिलेगा। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि वो पेंशन धारक हैं, इस वजह से उनको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी है आपको? जी बिल्कुल जानकारी है, और हमने इसका पूरा उपयोग किया है। बहुत ही सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जो छोटे और मझले किसान हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है। आपने इस योजना से लाभ प्राप्त किया है? जी मैंने इसका लाभ प्राप्त किया है, जो और अपने किसान भाई है उनको भी लाभ प्राप्त कराया है। शुरू में हमने इस योजना का जो सुना था बहुत त्रुटि थी कि मेरी नहीं आ रही, ये है वो है, पर बहुत ही आसान सा लगा, बहुत ही ईजी सी। पीएम किसान योजना पर गए, कोई भी किसान अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं कर सकता है। उसमें अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं किया और बाद में कृषि विभाग द्वारा उसकी जांच पड़ताल की जाती है, और उसे सत्यापन के बाद में उसकी सम्मान निधि उसके बैंक अकाउंट में सीधी आ जाती है। एक जो इस योजना में कहना चाहूँगा, बेशक ये राशि छोटी है पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि कोई करप्शन नहीं है, सीधा पैसा आपके खाते में आ जाता है। बहुत ही सराहनीय योजना। तो आपकी जो राशि आती है उससे आप क्या करते हैं? जो राशि आती है वैसे तो मतलब बीज हमारे अपने घर के ही होते हैं और खाद वगैरह बाहर से नहीं खरीदते, पर एक छोटा सा टारगेट होता है कि इस बार हम अपनी स्प्रे मशीन या कुछ छोटा कृषि उपकरण हम ले लेंगे।
देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने। कहा है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उससे वो कुछ छोटे उपकरण ले लेते हैं इस राशि से, और इस योजना से वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ एक बात उन्होंने कही कि जो 6,000 रुपए की राशि है वो डायरेक्ट उनके बैंक खाते में आती है और वो इस योजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज हम बात कर रहे हैं, आपको इस योजना से लाभ प्राप्त हुआ है? हाँ जी ज़रूर। जो पीएम की जो ये निधि है उसके अनुसार हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं और उससे हमारे खेती में हेल्प हुई है। तो आप जो राशि आती है उससे आप जो खेती में किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं? जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है कि जैसे मेरे बाकी किसान भाइयों ने बताया कि जैसे जो ट्रैक्टर होता है, जो हमारी जो लैंड है वो 3 हेक्टेयर के आसपास है, तो जो ट्रैक्टर के लिए फ्यूल के लिए जो खर्चा होता है वो उससे उसकी मदद होती है उससे, उस अमाउंट से, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती है किसी भी किसान के लिए। और बाकी जैसे लेबर कॉस्ट की बात आ चुकी है, लेबर काफ़ी लगती है आजकल, तो जो लेबर की कॉस्ट है उसकी डिडक्शन हो जाती है, तो मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी हेल्पफुल है ये। देखिए किसान भाई का कहना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वो लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनको इस राशि से वो अपनी खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आपको इस योजना की जानकारी है? जानकारी है जी। बताएं योजना क्या है? पीएम किसान योजना है कि किसान के खाते में डायरेक्ट 2,000 रुपये आते हैं जी, लेकिन हमको इसका कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारे वैज्ञानिक से आपने बात करी कि हमारे जो खाते में पैसा अब तक नहीं आया? जी नहीं, अभी बताया था किसान मैंने कि ऐसे ऐसे आधार कार्ड लिंक करो, अकाउंट नंबर लिंक करने, उससे आएगा, हम बागपत जाएंगे तो उसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है, जैसे हमारे वैज्ञानिक ने उनको बताया कि आपको दस्तावेज कौन कौन से देने हैं, तो वो अब दस्तावेज लेकर वो कृषि विज्ञान केंद्र बागपत में जाएंगे और वो भी इस योजना से लाभ प्राप्त करेंगे। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज हम बात कर रहे हैं, आपको इस योजना की जानकारी है? नहीं। अभी हमारे वैज्ञानिक ने आपको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से कि आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं, तो आप इस योजना से जुड़ेंगे? जी। देखिए किसान भाई ने कहा है कि उनको इस योजना की जानकारी नहीं थी, परंतु हमारे वैज्ञानिक ने उनको बताया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, तो वो इस योजना से अवश्य जुड़ेंगे। हमारे बीच में वैज्ञानिक मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं जो किसान भाई सर इस योजना से वंचित रह चुके हैं या वो इस योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? सौरभ जी, इस योजना से जो अगर किसान भाई वंचित है, पहले तो मैं पुनः बता दूं कि अब ये समस्त किसानों के लिए है, इसमें क्षेत्रफल की या हेक्टेयर की कोई बंदिश नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जिस किसान भाई वंचित है उसमें उनके पास 2-3 ऑप्शन है, या वो आप पीएम किसान पोर्टल पर जाके इस योजना से डायरेक्ट अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उसके अलावा वो कृषि विभाग उप कृषि निदेशक के कार्यालय में जाकर भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं, या उनके जो पंचायत स्तर पर प्राविधिक सहायक हैं वो उनको भी करा सकते हैं। इसका एक निश्चित प्रोसीजर है कि पंजीकरण करने के बाद आपका पूरा डाटा कल्याण विभाग को जाएगा, उसके बाद फिर ये तहसील में जाएगा, तहसील से ये फिर क्लियर होने के बाद फिर ये कृषि विभाग को आता है। कृषि विभाग का कार्य उसमें उसको अपलोड करने का है। जब वो उसमें अपलोड हो जाता है पूरा आपका डाटा, तो उसमें आपके फिर खाते में पैसा आना शुरू हो जाता है। लेकिन समस्या इसमें यही एक सबसे बड़ी समस्या थी कि हमारे नाम की अंग्रेजी की जो स्पेलिंग है उसमें बड़ी समस्या थी कि अगर मेरा आधार कार्ड में स्पेलिंग अलग है और मेरे आपके बैंक अकाउंट की स्पेलिंग अलग है तो बड़ी दिक्कत थी कि दोनों जब तक टैली नहीं होंगी। और तीसरी हमारे जो रजिस्ट्रेशन है, जो हमारा कृषि का रजिस्ट्रेशन है, वो भी हमारा होना उसके साथ था कि उस तीनों की जो नाम की स्पेलिंग है वो सेम होनी चाहिए। अगर तीनों नाम की स्पेलिंग सेम है तो पैसा आपके खाते में आने में कोई दिक्कत नहीं है। पंजीकरण घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसको। सर अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो क्या इस योजना को चारों लोग को इसको योजना से लाभ मिलेगा? नहीं, चारों लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। इसमें अभी थोड़ा रिबाउंड भी हुआ है कि जो जैसा भी पेंशन की बात है, जो पेंशन होल्डर है, या जो इनकम टैक्स होल्डर है, जो इनकम टैक्स पे कर रहा है, या जो किसी भी प्रकार का जिसको दूसरा कहीं से उसको फाइनेंशियल मदद हो रही है, तो वो इस दायरे में नहीं आते हैं।
तो जिसके नाम जमीन है वही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल, जिसके नाम जमीन है वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। देखिए, आज आपने जाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि आप इस योजना में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं। आज के गांव बिजवाड़ा की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।